हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कक्षा 9 विषय गणित एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2022 के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके आज प्रश्न बैंक को हम हल करने वाले यानी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने एक चैप्टर, दो चैप्टर और तीन चैप्टर के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमको दिया है y बराबर 3x बराबर 5 का क्या होगा। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन करूँ इसको, देखिए तो y बराबर 3x + 5 यानी कि जो y का मान है वो किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो अगर हम x का मान के चलो, x का मान मैंने 0 ले लिया, x का मान कितना ले लिया 0, तो y का मान कितना आएगा, देखो y बराबर 3 और x की जगह 0 रख दो। ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 3, ये तो 0 हो गया यानी 5 आ गया। अगर x का मान 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मैं x का मान कितना रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, तो बताओ y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर 3 इंटू इस x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, +5, तो y बराबर कितना होगा, 3 × 3 और यहाँ पे 5, y बराबर कितना आ गया 8। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x और y के कितने मान आएंगे, बहुत सारे मान आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर इसका क्या है, पहले का आंसर सी। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जहाँ पे देखिए आपको एक समीकरण दिया है x - 2y बराबर कितना 4, ये समीकरण दे रहे हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से आपका जो चार आंसर दे रहे हैं। एक तो 4 0, 0 4, 4 2 और 8 4। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि पहला आंसर हमेशा x का होता है और दूसरा बिंदु क्या होता है, y का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इनमें से राइट आंसर कौन सा है। देखो इसकी जो ट्रिक है वो आप याद रखना, जब भी आपको समीकरण दें और इस तरीके से बिंदु दें और राइट आंसर पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x - 2y बराबर क्या है, यहाँ पे 4, पहले 4 0, x का मान कितना रखो आप इसमें। अगर आपको पहले को चेक करना है तो x बराबर क्या रखो 4। ठीक है, और y बराबर कितना है 0। ठीक है, मैंने पहले बताया आपका x का मान 4 है और y का मान क्या है 0। इस तरीके से आपको मार रखना है, मार रखो। अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज नहीं। तो रखिए x का मान 4 रखो और y का मान क्या है 0। अब देखिए x का मान हमने 4 रखा, y का मान 0, तो ये 0 बराबर कितना आ गया 4, यानी 4 बराबर 4। ये तो हमारा पहला ही आंसर आ गया, यानी आपका आंसर क्या है, यहाँ पे 4 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट है आपका आंसर। क्लियर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मार रख के देखना है। पहला मान आपका x का है, दूसरा किसका है, y का। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम इसको भी रखते। तो 4 में से जिसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो आप समझ लो कि वही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए समीकरण y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है, कैसा, y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर या फिर तो y बराबर a यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ये किसकी बात करें, आलेख मतलब क्या होता है, ग्राफ। अगर y पे कोई बिंदु है, ये y वाली लाइन होती है कि नहीं, ये वाली लाइन किसकी, तो y का कुछ ही मान ले लो। y का मान के चलो 4 ले लिया आपने, y की एक ही जगह कितना ले लिया 4 ले लिया। अगर 4 होगा, मान लो 4 यहाँ पे आएगा तो आप कैसी लाइन बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, तो ये रेखा जो है वो कौन सी, इस x अक्ष के कैसी है, समांतर है कि नहीं। ठीक है, तो आपको जब भी कांस्टेंट, अगर y का मान कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप समझ लो वो क्या है, वो हमेशा x अक्ष के समांतर ही रहेगा। तो x अक्ष के समांतर यानी कि आपका आंसर हो गया इसमें क्या, B। ठीक है, तो B आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। इसके बाद आता है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में समीकरण को कहते हैं। क्या कहते हैं, ax + by। अब देखो ax, a b c तो इसमें चर हैं और x और y क्या है, दो चर हैं। तो इसमें क्या है, दो चर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं, दो चरों वाला द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसकी दो घात होती है, लेकिन इसमें तो दोनों की घात कितनी है, एक है। और एक घात वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक। तो आपका आंसर सिंपल सी बात है, रैखिक और कितने चरों वाला, दो चरों वाला। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ax + by + c बराबर 0 को क्या बोलते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए
और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं 9th क्लास का तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आपको 10th क्लास का भी मैं यहाँ पे मैथ कराने वाला हूँ। तो अगले साल के लिए यानी कि इस अप्रैल से हम शुरू करेंगे। अब 9th के एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके काम का बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों में क्या है, देखो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो आपको लिखना है सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा, ये आपका आंसर है। क्लियर। अब यहाँ पे x बराबर a है, x बराबर a, आलेख y अक्ष के कैसा होता है, x बराबर, मान लो आपकी x बराबर a है, x का कोई मान है, ठीक है, x का मान मान लो कितना है 4। अब ये y अक्ष के कैसा है ये देखते हैं। तो आपको पता है x का मान हमेशा कैसे जाता है, इस तरीके से जाता है कि नहीं, ठीक है। तो x बराबर है तो ये y अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है, y अक्ष के समांतर, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर वो y पे मान है तो x अक्ष के समांतर होगा x, और अगर वो x पर x का मान है तो वो किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो ये तो थे आपके खाली स्थान। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सत्य असत्य के बारे में। अब हमारे यहाँ पे सत्य सत्य जहाँ पे क्या है, देखो y बराबर 0 दे रहे हैं, y बराबर 0 x अक्ष के समांतर होता है कि x अक्ष का समीकरण होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, y बराबर 0 तो वो x अक्ष का ही समीकरण होगा, ठीक है। तो आपका ये क्या है, सत्य है, याद कर लेना आप, ठीक है। y बराबर mx, y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा को निर्वृत्त करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी सत्य है, ठीक है। जो अगर मूल बिंदु से होकर कोई भी रेखा जाती है तो उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर mx ही होता है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तो ये होता है असत्य, ठीक है। ये बिल्कुल भी, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। उसके बाद हमारा अगला है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये सत्य, ठीक है, क्लियर। तो सत्य सत्य कर लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, अब करेंगे हम क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, के किस मान के लिए x बराबर 2 x बराबर 1 समीकरण 2x + 3y का एक हल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन, यहाँ से सवाल शुरू होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लो, दिया है, क्या दिया आपको, समीकरण दिया है कौन सा, 2x + 3y बराबर कितना दिया है, k, ठीक है। और आपको क्या है, x का मान दिया है, और आपको क्या दिया है, x बराबर दिया है 2, ठीक है, और x बराबर, सॉरी यहाँ पे y बराबर दिया है आपको 1, y बराबर कितना दिया है 1। यहाँ पे मान रख दो और k का मान निकाल लीजिए, यानी आपको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे k बराबर 2x + 3y, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो k बराबर 2 × x की वैल्यू कितनी है 2 + 3 y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, हो गया क्लियर, ठीक है। तो k बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 3 × 1 3, तो k बराबर हो गया आपका 7। समझ में आ गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है, कर लोगे इस तरीके से। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। और देखो आपको x और y का मान दे रहे हैं पहले से 3 और 4, तो मैंने पहले बताया आपको, अगर इस तरीके से बिंदु दिए तो पहला मान आपका x का होता है, दूसरा किसका होता है, y का होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, आपको जो बिंदु दिए हैं वो लिख लो। बिंदु कौन से हैं, 3 4, इसका मतलब ये कहाँ पे हैं, एक आलेख पर स्थित है ना, तो x बराबर कितना हो जाता है, पहला मान x का और दूसरा मान किसका, y का, तो y बराबर 4। और आपको समीकरण दे रहे हैं, समीकरण क्या दे रहे हैं, हमारा समीकरण है 3y = ax + 7। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, a का मान आपको निकालना है। तो a की वैल्यू तो हम क्या करते हैं, इस साइड को इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ax + 7 बराबर क्या हो गया 3y। यहाँ पे x का मान, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रखो, x a × x का मान कितना है 3, तो 3 + 7 है तो 7, 3, और y का मान कितना है 4, तो हमने रख दिया 4, ठीक है। 3 का ये में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस कितना हो जाएगा 7, और 4 3 कितना हो गया 12, कर दिया ये हमने,
ठीक है। अब क्या करेंगे, ए वाले को इधर ही रखेंगे, 3 हमने इधर ही रखा, ठीक है। और 12 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाता है कि नहीं, ठीक है। और 3 बराबर कितना हो गया, 12 में 7 जाएंगे तो कितने आएंगे, 12 में 7 जाएंगे तो 5। क्लियर हो गया, 12 में 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया आपका 5/3, ये आपका आंसर, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 5/3, ये आपका आंसर। इसके बाद आता है हमारा छठवां क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, बिंदु 2-14 से होकर जाने वाली एक समीकरण देखिए। आपको बिंदु 2-14 से होकर जाने वाला समीकरण लिखना है। तो सॉल्यूशन में आपको देखो क्लियर है, यहाँ पे समीकरण कैसे लिखते हैं, 2-14 यानी एक्स का मान और ये किसका है वाई का। तो ऐसा हमको समीकरण लिखना है। तो हमारा उत्तर ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 14 और 2 कितने हो गए 16। ये लो बन गया पहला समीकरण। ऐसे हम कई समीकरण बना सकते हैं लेकिन हमको एक ही समीकरण लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 16, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई के मान यहाँ पे रखेंगे तो 16 आ जाए कि नहीं, तो ये हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो बच्चों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण। समीकरण क्या है, 2x + 1 x - 3 को हल कीजिए, यानी आपको इसमें x का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। क्या दिया है, 2x + 1 = x - 3, 2x x इधर आएगा तो माइनस का x, माइनस का 3 और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। 2x में से एक x गया तो एक x बचा और -3 - 1 क्या हो गया माइनस का 4। ये आपका आंसर हो गया x का, ठीक है। तो सिंपल सवाल हैं इसमें, तो आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ठीक है। इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चरों का रैखिक समीकरण। अब इसमें कितने की बात हुई, देखो एक तो नोटबुक की हुई, एक किसकी बात हुई है कलम की। तो जब भी 2 चरों वाले होते हैं तो हम नोटबुक की कीमत को क्या मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत बराबर क्या मान लेते हैं, x रुपये मान लिया हमने, ठीक है। और कलम की कीमत हमने मान ली कितनी, y रुपये। दोनों क्लियर हो गए, नोटबुक की कीमत हो गई x रुपये, कलम की कीमत क्या होगी y रुपये, दोनों हो गए। अब क्या करना है आपको, ये कंडीशंस है उसको रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी है 2 गुनी है, ये बात आपको लिखनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक साइड लिखेंगे नोटबुक की कीमत और एक साइड लिखेंगे कलम की कीमत, ठीक है। नोटबुक की कीमत कितनी मानी हमने x और कलम की कीमत क्या मानी है y। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगा, यानी हमको दोनों की कीमत को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी देखो नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, ये नोटबुक की कीमत ज़्यादा है, कलम की कीमत कितनी है कम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया 2 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर क्या हो गया, 2 का y में गुणा करेंगे तो क्या हो गया 2y, और x बराबर के इस साइड आएगा 2y, तो बराबर कितना हो गया 0। तो ये बन गया आपका समीकरण। आया समझ में किस तरीके से हमने समीकरण बना दिया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको समीकरण को इस रूप में लेके आना है, ठीक है, जहाँ पे फिर आपको बाद में a b c के मान भी ज्ञात करने। तो हमारा पहला यहाँ पे फर्स्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो 2x + 3y
बराबर कितना है 9.35, यही है ना। अब देखो इधर क्या है, समीकरण में क्या है यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इधर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 2x प्लस 3y और इस नंबर को भी इधर लेके आओ, जब बराबर की साइड आता है तो प्लस का होता है तो किसका बन जाता है माइनस का, तो 9.35 और इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया ये। यानी ये किस कैसे रूप का हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो गया कि नहीं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होती है, अब a b c के मान निकालने, a का मान निकालना है, b का मान और c का मान। तो क्लियर देखो x के गुणा में कौन होता है, a होता है, तो x के गुणा में कौन है 2, तो हमारा a का मान कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। b कौन है, y के गुणा में, y के गुणा में कौन है 3, तो b का मान कितना हो गया 3 हो गया। c कौन होता है, जो नंबर होता है अकेला वो कौन होता है, c होता है, तो माइनस का 9.35 आपका कौन है c। तो ये हो गया आपके आंसर, समझ में आया आपको पहले का आंसर, ठीक है। ऐसे हम दूसरे को करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा भी इसी तरीके से होगा। अगर आपने एक समझ लिया तो माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 6, ठीक है। तो ये नंबर है, इसको हमको क्या है यहाँ पे लेके जाना, तो माइनस 2x प्लस 3y, ये 6 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का है, तो माइनस का बराबर क्या हो गया 0। अब ये क्या बन गया, x प्लस वाई बी वाई प्लस सी का रूप हो गया, तो a का मान कितना हो गया, ये आपका कौन होता है x यानी माइनस का 2, b कौन होता है y के गुणा में यानी कि 3, और c कौन होता है जो अकेला नंबर होता है माइनस का 6। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड को सॉल्व करते हैं। x बराबर 3y, ये तो बहुत सिंपल है, x बराबर 3y, x 3y को इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का, और इधर कौन बचेगा, कोई नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए x माइनस 3y बराबर क्या है 0। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो a तो हमारा x के गुणा में, x के गुणा में कुछ भी नहीं है यानी कि 1, ठीक है। b आपका कौन होता है y के गुणा में, y के गुणा में कौन है यहाँ पे, y के गुणा में -3 है, और c आपका है ही नहीं यानी अकेली संख्या है ही नहीं, तो वो c जो नहीं होता वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये तो पहले से समीकरण का रूप है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a मतलब x का गुणांक यानी कि 3, b मतलब y का गुणांक, y है ही नहीं यानी कि 0, और c मतलब अकेली संख्या तो है इसमें 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके a b और c के मान आए, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न बैंक के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।